बच्चे क्लास, आज हम आपको हिंदी का संस्कृत खंड का दूसरा पाठ प्रयाग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पाठ प्रयाग है, इसको आज आप पढ़ेंगे, इसका अनुवाद आप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य यानी प्रयाग के, विशिष्ट माने विशेष, स्थान माने स्थान, अस्ति माने है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणे प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग है अभवत्। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मण है यानी ब्राह्मणों के, प्रकष्ट माने श्रेष्ठ, याग यानी यज्ञ, करणात् यानी करने के कारण, अस्य माने इसका, नाम यानी नाम, प्रयाग माने प्रयाग, अभवत् माने हुआ। अत्र ब्राह्मण है प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग है अभवत्। यहाँ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास है। गंगा यमुना यानी गंगा और यमुना के संगम में, सितासित जले, सित माने श्वेत यानी सफेद, असित यानी श्याम यानी काला, जले यानी जल में, स्नात्वा यानी स्नान करके, जना यानी लोग, विगत कल्मषा यानी पाप रहित, भवंती माने होते हैं, इति माने ऐसा, जनानाम माने लोगों का, विश्वास है माने विश्वास। तो गंगा और यमुना के संगम में, गंगा और यमुना के श्वेत और काले जल में, श्वेत और श्यामल जल में स्नान करने से लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आमायाम पूर्णमास्यायाम संक्रांतौ च स्नानार्थी नामत्र महान संवर्धय भवति। आमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्या यानी पूर्णमासी, संक्रांतो संक्रांति, च माने और, स्नार्थना यानी स्नान करने वालों, अत्र माने यहाँ, महान माने बहुत अधिक, संवर्धय माने होता है बच्चों भीड़, भवती माने होती है। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति, कौन कौन सी? अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयान्ति। मासमेक उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मना मुपदेशा अमृतेन च आत्मनं पावयन्ति। प्रतिवर्ष यानी हर साल, मकर गते सूर्य, ये मकर राशियाँ होती हैं बच्चों, मकर राशि है, वृष राशि है, मेष राशि है, ये सब राशियों के नाम है। तो मकर राशि में गते माने जाता है, सूर्य यानी सूर्य, माघ मासे, ये हिंदी के महीने होते हैं, माघ, क्वार, ये सब, चैत वैशाख, ये सब हिंदी के महीने होते हैं, उसमें से माघ मासे यानी महीना। अनेक लक्ष यानी अनेकों लाख, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं, मास माने महीने, एक माने एक, उषित्वा यानी रहकर, च माने और,
संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण यानी पवित्र निर्मल, जलेन माने जल में, विदुषा यानी विद्वान, महात्मा यानी महात्मा लोग, उपदेश अमृत यानी अमृत, च माने और, आत्मन माने स्वयं को या अपने आप को, पावयंती यानी पवित्र करते हैं, पावयंती यानी पवित्र करना। तो देखेंगे प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में आता है तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने यहाँ रहकर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। जैसे देखेंगे प्रत्येक वर्ष जब सूर्य माघ के महीने में, प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने यहाँ रुककर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं, स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्ने पर्वणि महाराजा श्री हर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचनार्थम स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। महाराज श्री हर्ष ये एक राजा थे। प्रति पंचवर्षम, पंच माने 5, वर्षम माने वर्ष, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, सर्वस यानी सब कुछ, ए माने ही, याचक, याचक माने होता है बच्चों मांगने वाले, है ना, याचकों को देकर, मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघ यानी बादल, एव माने समान, पुनः माने फिर से, संचनार्थम यानी संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत् माने लौट जाते हैं। तो महाराजा श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान पुनः यानी फिर से संचय करने या इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान फिर से संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप फिर से ऑडियो सुनेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, एव माने भी, अस्ति माने है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। अत्र पुरा सहस्त्रमिता विद्यार्थिनः अधीतनः आसन्। यत्र माने जहाँ, पुरा माने पुराने समय में या प्राचीन काल में, 10,000 विद्यार्थी, अधीतनी यानी अध्ययन, आसन माने थे। जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनम् गच्छन् कुत्र मया वक्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः यानी पिता, आज्ञा यानी आज्ञा, पालन यानी पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राम, अयोध्या यानी अयोध्या, वनम गच्छम यानी वन जाते हुए, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्यम यानी बसना चाहिए या रहना चाहिए, प्रष्टुम माने पूछने के लिए,
अत्र माने यहाँ, एव माने ही, भारद्वाजस्य माने भारद्वाज के, भारद्वाज थे, समीप माने पास, आगते माने आए। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए इन्हीं भारद्वाज ऋषि के पास आए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, ये पूछने के लिए इन्हीं भारद्वाज ऋषि के समीप आए। चित्रकूट में तवन वासने योग्यम उचितम स्थानम इति तेनाष्टम रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत। चित्रकूट में यानी चित्रकूट एव माने ही, तो माने तुम्हारे लिए, आसन माने उचित, योग्य, उचित, स्थानम इति तेनाष्टिम यानी ऐसा आदेश देते हुए, राम है यानी राम, सीता यानी सीता, लक्ष्मण माने लक्ष्मण, च माने और, सह माने साथ, चित्रकूट जगह का नाम है, अगच्छत माने गए। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा आदेश पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्य आसीत। पुरा यानी पुराने समय में, वत्स ये नाम है, एक माने एक, समृद्ध माने समृद्ध से संपन्न, राज्य माने राज्य, आसीत माने था। पुराने समय में वत्स नाम का एक संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरम वर्तते। अस्य माने इसकी, राजधानी यानी राजधानी, कौशाम्बी ये नाम है, इतः माने यहाँ से, ना माने नहीं, अति माने बहुत अधिक, दूर माने दूर, वर्तत माने थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से बहुत दूर नहीं थी। अस्य राजस्य शासक है, महाराज उदयन वीर है, अप्रतम सुंदर है, ललित कलाभिज्ञ च आसीत। अस्य माने इसके, राजस्य माने राज्य के, शासक माने राजा, महाराज उदयन ये नाम था उदयन, वीर अप्रतम सुंदर यानी बहुत अधिक सुंदर, ललित कलाओं के ज्ञाता, आसीत माने थे। अस्य राजस्य शासक यानी इस राज्य के शासक, महाराज उदयन अत्यंत वीर, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे, ललित कलाओं को जानने वाले थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वयमुन प्रासादस्य रसंता अवशेषः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे यानी यमुना के किनारे, आधुनिक सुजावन नाम है ये सुजावन, ग्रामे यानी गांव में, तस्य माने इनके, स्वयमुन ये भी नाम है, स्वयमुन नाम के जो प्रासाद माने होते हैं भवन, ध्वंसा अवशेष यानी ध्वंस यानी टूट फूट चुके हैं, अवशेष माने खंडहर, टूटे फूटे खंडहर, तस्य माने उनके, सौंदर्य अनुराग यानी सौंदर्य प्रेम को, ख्यापयन्ति यानी बताते हैं। तो यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन गांव में इनके स्वयमुन जो भवन हैं, भवनों के, स्वयमुन भवनों के जो खंडहर हैं, इनके सौंदर्य प्रेम को बताते हैं, इनके सौंदर्य प्रेम के बारे में बताते हैं या प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक है, कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेख अकारयत, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ये नाम है, कौशाम्ब्या यानी कौशाम्बी भी नाम है, एव माने ही, स्व माने अपने, शिलालेख कार्यत, कार्यत यानी बनवाए, अपने शिलालेख बनवाए, यो यानी जो, अधुना यानी आज, कौशाम्बी यानी कौशाम्बी, आनीय माने लाकर, प्रयागस्य यानी प्रयाग के, दुर्गे यानी दुर्ग में, सुरक्षित है माने सुरक्षित हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक
ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों को बनवाया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों को बनवाया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। तो ये बच्चों आपका ये पैराग्राफ हुआ। अब आगे देखेंगे। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरवस्य राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूंसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनाश्च स्थित्वा अक्षुणे। यस्य माने जिसकी, अद्य माने आज, अपि माने भी, विदुषा यानी विद्वान, महात्मा यानी महात्मा लोग, च माने और, स्थित्वा माने रहने से, अक्षुणे यानी कम नहीं हुई है या अखंडित। तो जिसकी राजधानी आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है। जिसकी राजधानी आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है। आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक है अकबर नामा दिल्ल्यां सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कार्यत। इतिहास प्रसिद्ध यानी इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर यानी मुगलों के जो शासक थे, राजा थे अकबर, सुदूर माने बहुत दूर, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर, ये दो जगह थी बच्चों, कड़ा और जौनपुर। समृद्धशाली यानी संपन्न, दुष्कर माने कठिन, विज्ञाय माने जानकर, तयो माने उन दोनों के, मध्य यानी बीच में, परिवृत यानी घिरा हुआ, दृढ़ माने मजबूत, दुर्ग माने किला, कार्यत माने बनाया। तो इतिहास प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनाया। फिर से देखेंगे। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ या मजबूत किला बनवाया। गंगाया प्रवाहश्च रक्षणाय विशालं बंधप कार्यत यो अद्यापि नगरस्य गंगाश्च मध्ये सीमाये विस्थितो अस्ति। और क्या हुआ फिर आगे, गंगा प्रवाहस यानी गंगा के प्रभाव से, अस्य माने इसके, रक्षणाय यानी रक्षा के लिए, विशाल माने बहुत बड़ा, बंध माने बांध, कार्यत माने बनाया। गंगा के प्रभाव से इसकी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनवाया। यो माने जो, अध्यापि माने आज भी, नगरस्य माने नगर की, गंगायस माने और गंगा के, नगर और गंगा के मध्य यानी बीच में, सीमा यानी सीमा, एव माने समान, स्थित माने स्थित, अस्ति माने है, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। अयमे प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयम
एव यानी इन्होंने ही, किसने? अकबर ने। अयम एव यानी इन्होंने ही, यानी अकबर ने प्रयाग के नाम से अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद किया। इयं दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। इदम माने यह, दुर्ग माने किला, अतीव माने बहुत अधिक, विशाल माने बड़ा, सुदृढ़ माने मजबूत, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति माने है। यह किला अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधानम केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के, इदम माने यह, नगर माने नगर, प्रधान केंद्र यानी प्रधान केंद्र, आसीत् माने था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। हाँ, यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नाम चंद्रशेखर है, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्य में पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। ये सब बच्चों नाम हैं। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद चंद्रशेखर और अन्य यानी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक। अस्य में पावन भूमि, अस्य माने इस, एव माने ही, पावन यानी पवित्र, भूमि यानी भूमि पर, उषित्वा माने रहकर, आंदोलनस्य यानी आंदोलन का, संचालन माने संचालन, कुरुन माने किया। हाँ तो देखेंगे, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद चंद्रशेखर ने इनकी और अन्य स्वतंत्रता संग्रामियों ने इस पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली भी है। आगे चले। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यक देश विदेशात् विद्यार्थी भी परिवृत्त है। विविध विद्या पारंगतै विद्युत वर्णै उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूप में शोभते। और यहीं पर, अत्रे माने यहीं पर, च माने और यहीं पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप को की भांति शोभायमान है। फिर से देखेंगे। और यहीं पर अनेक हजार देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में पारंगत, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। जो उनका पुराना गुरुकुल था वो अब नए रूप में सुशोभित वहाँ हो रहा है। कहाँ पर? प्रयाग में। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामि कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रते अस्मिन्, इस, अस्मिन् यानी इस, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र, भारते यानी भारत में, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक
प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ, कुर्वन् माने करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य माने इस नगरस्य यानी नगर के, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, वर्धयति माने बढ़ाता है। तो इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थित है भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। इस प्रकार, ए माने इस प्रकार, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है, यानी सत्य ही कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे। ये जो श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अक्सर आता है ये, तो आप ध्यान से सुनेंगे। समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूतात्मा अत्र किलाभिषिकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधे। तो ध्यान से देखें, समुद्र पत्नयो यानी समुद्र की दोनों पत्नियां। दोनों पत्नी कौन मानी जाती हैं बच्चों समुद्र की? गंगा और यमुना। तो समुद्र पत्नयो यानी समुद्र की दोनों पत्नियां जल सन्निपाते यानी जल के संगम पर, जल सन्निपाते यानी जल के संगम पर, पूतात्मा नाम, पूत माने पवित्र और आत्मा नाम माने आत्मा वाले, पवित्र आत्मा वाले, अभिषेकात यानी स्नान करने से, अभिषेक का मतलब होता है बच्चों स्नान करना, भूय है यानी पुनः यानी फिर से, तनुज्याम यानी शरीर, तनु माने होता है शरीर और त्यजाम माने त्यागने वालों। तो अब इसका अनुवाद देखेंगे। इस प्रकार यहाँ समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात कौन? गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को, भूतात्मा यानी पवित्र आत्मा वाले, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही, तत्व बोधेन, बोध माने ज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर, तनुज्या माने शरीर त्याग कर, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ केवल स्नान मात्र करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर? प्रयाग में। ये लोगों की मान्यता है कि यहाँ केवल स्नान मात्र करने से लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर से देखेंगे इस श्लोक का अर्थ। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र करने से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका प्रयाग पाठ पूरा हुआ। इसमें आपको ये जो पैराग्राफ्स करने हैं कौन कौन से करने हैं ध्यान से देखेंगे। पहला है एक तो भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य से, ये आपको कॉपी में कर लेना है। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे पुरा वत्स नामकिन समृद्ध राज्य आसीत, ठीक है, ये तीसरा पैराग्राफ करेंगे।
इसके बाद ये इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणे वाला, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आप अनुवाद करेंगे, ठीक। धन्यवाद।